हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन। तो अब हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट वन डी एरे को क्रिएट करने वाले फंक्शन को देखते हैं, जो कि क्या है हमारा लाइन स्पेस। तो लाइन स्पेस मेथड भी यूज होता है किसके लिए? वन डी एरे को क्रिएट करने के लिए। अब ये क्या करता है? इसका सिंटेक्स में होता है हमें क्या क्या देना होता है, स्टार्ट, स्टॉप और नम, एंड पॉइंट और यहाँ पर डाटा टाइप। ओके, जिसमें से आपका ये आपको स्टार्ट स्टॉप देना कंपलसरी है और बाकी ये जो आपको दिख रहा है ये सब ऑप्शनल है। आप यहाँ पर डाटा टाइप को जानते हैं, अगर यहाँ पर आप डाटा टाइप फिक्स कर देते हैं उसी डाटा टाइप का आपका अरे क्रिएट होगा। और नम और एंड पॉइंट को मैं आपको समझाता हूँ। चलिए एक एग्जांपल लेता हूँ, फिर आपको और इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर सीधे एग्जांपल को लिखता हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हमने, इंपोर्ट नमपाई एज एनपी, फिर हमने एक वेरिएबल है a1, उसमें क्या असाइन कर दिया, np डॉट लाइन स्पेस। ये हमारा वन क्या होगा, स्टार्ट वैल्यू। हमें स्टॉप कहां पर करना है, 5। और यहाँ पर हमने एक वैल्यू दे दिया क्या, 7। चलिए मैं इसको रन करके एक बार आउटपुट आया फिर इसको मैं आपको समझाता हूँ। अब यहाँ आप एक चीज नोटिस करिए, यहाँ पर जो आपका एरे क्रिएट हो इसमें कितने वैल्यू है। ये आपका वन पहला, ये आपका दूसरा, ये तीसरा, और ये क्या चौथा, पांचवा, और ये छठवां, और ये क्या है, ये आपका सतवां है। ओके, तो ये हमारा जो होता है ये हमारा स्टार्ट वैल्यू बताता है, ये हमारा बताता है कि भाई हमें किसके बीच तक वैल्यू जनरेट करना है। और ये जो 7 होता है ये हमें बताता है कि 1 to 5 के बीच में हमें कितना वैल्यू चाहिए। अब इसी एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं, अगर मैं इससे कहूं कि यहाँ पर 1 से 5 के बीच में मुझे 10 वैल्यू चाहिए, यहाँ पर अगर मैं 10 लिख दूंगा तो हमें 1 से 5 के बीच में 10 वैल्यू मिल जाएगा। ये देखिए, आप इन्हें काउंट करिए, यहाँ पर क्या टोटल 10 वैल्यू देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ओके, तो ये हमें क्या करता है, जो हम इसको रेंज देते हैं उसी के बीच में ये हमें इवनली स्पेस वैल्यू देता है। जैसे हर एक, अगर आप दो वैल्यू का डिफरेंस निकालेंगे, जैसे 1.44 और 1 का आप डिफरेंस निकालेंगे, क्या आ जाएगा आपका 0.44। अगर आप 1.44 और 1.88 का डिफरेंस निकालेंगे क्या आएगा, 0.44। तो हर एक दो वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस होगा हमेशा इक्वल होगा। तो ये हमारा काम करता है क्या, लाइन स्पेस। अब यहां पर जैसे ये आपको समझ में आ गया स्टार्ट स्टॉप और नम। अब यहां पर आपको एक चीज नहीं समझ, एंड पॉइंट टू, इसका क्या मतलब है। अब जैसे अभी आप यहां पर नोटिस करेंगे हमारा जो एंड है, स्टॉप कहां पर है, 5। ओके, तो यहां पर आप एक नोटिस कर रहे होंगे कि हर एक जो भी हमने वैल्यू जनरेट किया उसमें ऑलरेडी हमारा एंड पॉइंट क्या है, इंक्लूडेड है। और हम चाहते हैं कि भाई हमारा जो वैल्यू जनरेट हो 1 से 5 के बीच में जनरेट हो, लेकिन जो हमारा 5 हो वो इंक्लूड ना हो। तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पर एंड पॉइंट पैरामीटर को यहाँ पर इसका वैल्यू फॉल्स मेंशन कर देंगे, तो हमारा क्या होगा, 5 जो है वो इंक्लूड नहीं होगा। जैसे देखिए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं इसको 5 ही ले लेता हूँ जिससे आपको छोटा हो काउंट करने में, और यहाँ पर वेरिएबल लगता है एंड पॉइंट, इसको क्या कर दूंगा, यहाँ पर लिख दूंगा फॉल्स। अब इसको फिर से रन करता हूँ। अब यहाँ आप आउटपुट देखिए, एक मैं यही वाला आउटपुट बिना एंड पॉइंट के दिखाता हूँ जिससे आपको और क्लियरिटी होगा। ये मैं यहाँ पर एंड पॉइंट वाला इसको यहाँ पर हटा देता हूँ। ठीक, फिर से रन करता हूँ। अब यहाँ सबसे पहले इसको देखिए, यहाँ पर आपको आउटपुट में क्या मिला, 1 2 3 4 5। लेकिन जब यहाँ पर हमने एंड पॉइंट फॉल्स कर दिया तो हमें आउटपुट में क्या मिला, 1 1.8 2.6 3.4 4.2। क्या यहाँ पर आपको एरे में 5 मिला, नहीं मिला। तो यही काम करता है हमारा एंड पॉइंट, इसमें क्या हुआ, एंड पॉइंट हमारा एक्सक्लूड हो गया। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये जो हमारा लाइन स्पेस होता है ये हमें जो एरे रिटर्न करता है उसका डाटा टाइप फ्लोट होता है। क्योंकि यहाँ पर आप नोटिस करोगे हर वैल्यू के बाद में क्या लिखा, 1.1.66 2.33 3.3.66। ओके,
और अगर आप यहां पर नम को डिसाइड नहीं करेंगे, ये आपको टोटल कितना देगा, 50 वैल्यू देगा बाय डिफॉल्ट। जो भी आप रेंज देंगे उस रेंज के बीच में आपको टोटल 50 वैल्यू देगा। ओके, जैसे मैं आपको एक जनरेट करके दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए यही है, मैं यहां वैल्यू रख देता हूं 50 और इसको हटा देता हूं जिससे आपको आसानी हो समझने में। अब ये देखिए, ये बाय डिफॉल्ट आपको कितना वैल्यू दिया, 50। अगर यहीं पर मैं आपको डिसाइड, यहां पर मैं जैसे मान लीजिए मैं यही एग्जांपल लेता हूं, इसमें मैं डिसाइड कर देता हूं भाई मुझे कितना वैल्यू चाहिए, मैं यहां पर 10 लिख देता हूं। तो ये हमें क्या करेगा, 1 से लेके 50 के बीच में हमें सिर्फ 10 वैल्यू ही देगा, 10 वैल्यू का ही अरे बनाएगा। देखिए क्या आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमें 1 से 50 के बीच में कितना वैल्यू दिया, सिर्फ 10 वैल्यू दिया। तो ये था हमारा लाइन स्पेस मेथड, जो क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं क्या, वन डायमेंशन अरे को। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वहां पर हम 2D अरे कैसे क्रिएट करते हैं उनके फंक्शन को देखेंगे।